हेलो दोस्तों, 7 अक्टूबर सुबह 6:30 में इजराइल के ऊपर एक अनएक्सपेक्टेड अटैक किया जाता है। यह अटैक कोई और नहीं हमास करता है। इजराइल यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी न कभी इजराइल के ऊपर अटैक करते रहता है। लगभग 20 मिनट के अंदर सेंट्रल और सदर्न एरिया में 5000 से ज़्यादा रॉकेट गिराए जाते हैं। गाज़ा बॉर्डर को तोड़कर हमास अंदर आता है और कुछ समुद्र के रास्ते और कुछ आसमान से पैराग्लाइडर से इजराइल के अंदर आकर अंधाधुंध गोलीबारी करता है, जिसमें 1400 इजरायली सिविलियंस को मार डालता है। 240 लोगों को बंदी बना लिया जाता है। अब इसके रिस्पॉन्स में इजराइल गाज़ा के ऊपर लगातार हमला किए जा रहा है और अब तक 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पूरा गाज़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है। पूरा गाज़ा का समझ लो बाजा बच चुका है। दोस्तों, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये वॉर तब तक चलेगा जब तक पूरा हमास का सफाया ना हो जाए। दोस्तों, गाज़ा का हालत बद से भी बदतर हो चुका है। लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, पीने को पानी नहीं है। अब तो इजराइल ने इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी बंद कर दिया है। यहाँ की हॉस्पिटल्स में भी अब फैसिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, नॉर्दर्न गाज़ा में रह रहे लोगों को इजराइल ने साफ साफ कहा है कि आप नॉर्दर्न गाज़ा को खाली करके जल्द से जल्द साउथ की तरफ इवैक्यूएट करें, और इसके लिए बस इजराइल ने 4 घंटे का मोहलत दिया है। दोस्तों, अगर हम लोग इजराइल का मैप अगर जूम करके देखेंगे तो वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी और ईस्ट में है इजराइल। बीच में पड़ता है छोटा सा टेरिटोरियल लैंड जो है गाज़ा। गाज़ा अपना बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के साथ शेयर करता है। अब ऐसे में लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि अगर वो वेस्ट साइड जाएंगे तो पूरा समुद्र ही समुद्र है और वो ईस्ट साइड जा नहीं सकते क्योंकि इजराइल है। अब उनके पास बस एक ऑप्शन बचता है कि वो साउथ की तरफ जाए, जो कि है इजिप्ट। दोस्तों, अगर हम गाज़ा स्ट्रिप को ध्यान से देखें तो ये छोटा सा एरिया बस 365 किलोमीटर पर स्क्वायर का है, और इतनी कम सी जगह में यहाँ 20 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। मतलब एवरेज हर 1 किलोमीटर 5000 से भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ। अब ऐसे में अटैक होगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, ये झगड़ा क्यों हो रहा है, ये चीज़ समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। इसका 2 मेन रीज़न है। एक है लैंड डिस्प्यूट और दूसरा है एक रिलीजियस फैक्टर जिसका नाम है जेरूशलम। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन में 3 रिलीजन के लोग हैं, ज्यूज, क्रिश्चियन और इस्लाम। क्रिश्चियन लोग का ये मानना है कि जेरूशलम के शहर बेथलहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसीलिए ये जगह उनके लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है। और ज्यूज का मानना है कि जेरूशलम के टेम्पल माउंट में अब्राहम अपने बेटे आइजैक को सैक्रिफाइस कर रहे थे, तब वो गॉड के कॉन्टैक्ट में है। और इस्लाम का मानना है कि जेरूशलम ही धरती पे वो लास्ट जगह थी जहाँ से उनके रिलीजन के फाउंडर प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट टाइम विजिट करते हैं, और एक क्रीचर जिसका नाम बुराक था उसके ऊपर बैठकर हेवन की ओर गए थे। यही कारण है कि जेरूशलम हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट का कारण रहा है, क्योंकि तीनों रिलीजन के लोग ये मानते हैं कि ये ज़मीन उनकी है। दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये पहले पूरा पैलेस्टाइन था। बाद में 1947 में ब्रिटेन इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। 48% लैंड मिलता है पैलेस्टीनियंस को, जो कि आज पैलेस्टाइन है, और 44% लैंड मिलता है ज्यूस लोगों को रहने के लिए, जो कि आज पूरा इजराइल है। और बाकी का जो लैंड बचता है 8% वो यूएनओ अपने कंट्रोल में रखता है, जो जेरूशलम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेजर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का कारण था। दोस्तों, अगले साल 1948 में जीविस एजेंसी के हेड डेविड बेन गुरियन अपना एक सॉवरेन कंट्री का मांग करते हैं, जो कि आज पूरा इजराइल है। लेकिन ये पैलेस्टीनियंस के लिए अनएक्सेप्टेबल था और शायद रहेगा भी। दोस्तों, यही रीज़न है कि पैलेस्टाइन का हमेशा इजराइल से बनता नहीं है। हमेशा इन लोग के बीच में कुछ न कुछ होते रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहता है। जो लैंड उनको 48% मिला था, वो हारते हारते अब ऐसा हो गया है कि उनके पास 12% से भी कम ज़मीन बची है, जो कि है आपका वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक का भी मोस्ट ऑफ द एरियाज़ इजराइल कैप्चर कर चुका है। दोस्तों, इजराइल एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पैलेस्टाइन में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का रूल है, जिसका पार्टी है फतेह। और पैलेस्टाइन का ही
इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हमास। हमास एक एज अ टेररिस्ट इसराइल के द्वारा बताया जाता है और हमास का कंट्रोल है गाजा स्ट्रिप के ऊपर। हमास ही गाजा से कभी ना कभी इसराइल के ऊपर अटैक वगैरह करते रहता है। दोस्तों इमेजिन करके देखिए कि अगर ऐसा हमारे साथ हो, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, घर नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, इस डर में जीना कि मौत कभी भी हमारे ऊपर आकर गिर सकती है, कितना इनसिक्योर है। दूर कर बैठकर वॉर का मज़ा लेना अलग बात है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग के नज़रिए से इस चीज़ को देखना एक अलग बात है। आई होप कि इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकले, पीस ट्रीटी साइन हो, दोनों देश अपनी जगह पे खुश रहें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।